हेलो दोस्तों, वेलकम टू BMI कोचिंग। आज से हम नंबर सिस्टम के जो 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। लगभग थ्योरी हमने नंबर सिस्टम की पढ़ ली। अब उस थ्योरी के बिहार पर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रीवियस प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई और दायिका अंक समान है। संख्या को 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। जब संख्या को 4 से भाग देती है तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो। इन अ 2 digit नंबर, यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस आर सेम एंड नंबर इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 4. When number is divisible by 4, then we get a even number. Then find the number. संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2 तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के। या तो हम इसको पूरे डिटेल मेथड में समझें कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्रेस करके नंबर सिस्टम में प्रॉपर सिक्वेंस में सजाते हैं। दूसरा क्या होता है, ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड की 4 ऑप्शन में से हम 3 ऑप्शन जो गलत है उनको एलिमिनेट कर दें। तो हम बहुत सारे ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, स्टार्टिंग में हम ये सीखते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके माध्यम से हम ये सीखेंगे कि ऑप्शन की मदद से इनको कैसे सॉल्व करें। तो पहला जो है 2 digit नंबर, 2 अंकों की संख्या है। तो बेसिकली मान लो ये 23 है। ये 2 अंकों की संख्या है क्योंकि इसमें इकाई का अंक 3 है, दायिका अंक कितना है 2, क्योंकि ये 2 अंकों से मिलकर बनी है। इसका मतलब ये 2 अंकों की संख्या है। और जिसका इकाई का अंक स्टार्टिंग वाला वो कितना है 3, दायिका अंक कितना है 23। तो हमें आंसर वो लगाना है जो 2 अंकों की संख्या हो। मान लो एक ऑप्शन मैंने इसमें और डाल दी 102। तो इसमें बात हो रही है 2 अंकों की संख्या का, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या हो गई। ये हमने देखते ही काट दिया। पहला ऑप्शन तो हमने देखते ही काट दिया कि ये 3 अंकों की संख्या है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, अब बचे 2 अंकों की संख्या। तो ये सारे 2 अंकों की संख्या है। दूसरी कंडीशन दी है इकाई और दायिका अंक क्या है समान। तो मतलब नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस 10th प्लेस कैसा है सेम। तो ये चारों ऑप्शन में ये इससे हमारा कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। इसमें भी इकाई का अंक समान है, दायिका समान है, इस 4 ऑप्शन में। फिर और आगे चलते हैं। संख्या 4 से पूर्णतः भाग होती है। संख्या 4 से पूर्णतः भाग होती है तो हमने इसको चेक किया, 4 से भाग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये 4 से भाग होती है, नहीं होती, मतलब इसको काटो। ये 4 से भाग हो रही है, मतलब इसको भी काटो। अब मान लो अगर ये भी 4 से भाग नहीं हो रही, ये भी 4 से भाग नहीं हो रही, ये 4 से भाग होती है, बिल्कुल होती है। तो ये 2 ऑप्शन कट गए इस बार हमारे। ये वाली कंडीशन से 2 ऑप्शन कट गए। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना, उसके यहाँ पे हमें चीज़ें सॉल्व करनी है। तो पहली लाइन से हमारे एक ऑप्शन कट गया था। दूसरी लाइन जैसे हमने रीड किया ठीक से कि आंसर वो होगा जो 4, वो नंबर होगा जो 4 से भाग होगा। तो ये दोनों, ये 4 से भाग नहीं होता, ये भी 4 से भाग नहीं होता, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक। तीसरी कंडीशन है संख्या को जब 4 से भाग देते हैं तो संख्या एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो जब 44 को 4 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 11। लेकिन हमें ये पता करना है, हमें कंडीशन ये दी है जब संख्या को 4 से भाग देंगे तो सम संख्या मिलनी चाहिए। लेकिन 11 तो सम नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा आंसर कौन सा, 88। चेक भी कर सकते हैं इसको। जब 88 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 22। और ये 22 इवन नंबर है, दैट मीन्स ये हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट है। तो पहला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ईजीली। सबसे बढ़िया तरीका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो अर्थमेटिक होता है अंक गणित, वो केवल लैंग्वेज का खेल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा फिरा के आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा कुछ एग्जामिनर, और बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर वहाँ से अपने काम की जानकारी निकालनी है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका आंसर कितना है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमने पढ़ी है पहले। अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। 4 अभाज्य संख्याओं को परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करो। तो बेसिक जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है लेक्चर, उसकी जानकारी के लिए बता दूं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती हैं जो केवल खुद से भाग होती है, नंबर इटसेल्फ। तो उसमें 4 संख्याएं दी हैं। मैं इसको हटा देता हूँ कि मान लो 4 संख्या। एक आरोही वर्ड का मतलब होता है, ये यहाँ पे लिखा है आरोही, मतलब मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ये बढ़ते जा रहे हैं। तो मान लो पहली 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। इसका हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं करना कि पहली संख्या को हम x मान रहे हैं, दूसरी को y, तीसरी को z, चौथी को p, या x1 y1 z1 p1, इस तरह से कुछ नहीं करना। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक से रीड करनी है और उसके पे में जो 4 ऑप्शन में से 3 जो ऑप्शन गलत हैं उनको छांटना है। तो हमारे पास 1 2 3 4 नंबर ले लिए हमने, चारों अभाज्य संख्याएं ले ली। उनको परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया। इसका मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी, ये सबसे बड़ी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिए। वो कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं गुणनफल 385 है।
इसका मतलब अगर ये पहली 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 385, और बाद में लिखा है अगली 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना है 1001। तो आपको कुछ नहीं करना, 385 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो। तो 385 कितना होता है 5 × 7 35, 35 × 7 कितना हो गया 11। ये भी मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 जो आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम को, उसमें मैंने बताया था 11 का शॉर्टकट। आपको देखो बेसिक ये फैक्टर जल्दी से करना आना चाहिए। 5 और 3 का एडिशन कितना, 5 + 3 कितना 8, और ये 8 बीच में मिल रहा है, इसका मतलब इसके फैक्टर होंगे 35 × 11। इस 35 को 11 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये आ जाए। 35 को ले सकते हैं 5 × 7 × 11, यानी जो 385 के फैक्टर आ गए 5, 7, 11। और हमें प्रथम 3 का गुणनफल 385 दिया था। डेफिनेटली ये तीनों संख्याएं 5, 7, 11 होनी चाहिए। तो ये पहली संख्या 5 है, दूसरी 7 है, तीसरी 11 हो गई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? अगली अभाज्य संख्या आती है 13, क्योंकि 12 तो भाज्य संख्या है, 13। ये हमारे पास 4 अभाज्य संख्याएं आ गई। हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से? 13। तो आंसर जाएगा हमारा 13। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर आ गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। तो संख्या ज्ञात करो। एक नंबर है, उसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे ही उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट है, रिमाइंडर आता है, उनका एडिशन कितना आना चाहिए 8, एंड उसके स्क्वायर्स का सम कितना होना चाहिए 34। देन फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला ऑप्शन दिया है 23, देन 24, 25, लास्ट दिया है 29। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो नंबर है इसके ऑप्शन इस टाइप से लिख देता हूँ मैं, 23, 24, 25 और ये मान लो ऑप्शन दिए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, संख्या को 4 से डिवाइड करना है और क्या करना है रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ये भागफल और शेषफल। तो इसको 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 से ये 5 बार जाएगा, 20। रिमाइंडर कितना बचा? 3। इसको 4 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0। जब इसको भाग करेंगे 4 से 24, रिमाइंडर कितना? 1। जब इसको भाग करेंगे रिमाइंडर 1। तो हमने संख्या जो नंबर दिया है, ऑप्शन के नंबर दिए हैं, उनको 4 से डिवाइड करके देखा। और इसमें टाइम मिलेगा, ओरली करना है। ये पहली बार मैं आपको सामने कर रहा हूँ इसलिए लिख के कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको ओरली करेक्ट करना है कि कौन सा आंसर बन सकता है हमारा। तो ये 5। अब दूसरी कंडीशन दी है, शेषफल और भागफल का जोड़ कितना आना चाहिए? 8। देखो 5 + 3 8 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। 6 + 0 6, इसमें तो 6 आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 6 + 1 7, यहाँ पे 7 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 + 1 8, ये आंसर हो सकता है। तो पहला और ये वाला, फर्स्ट और लास्ट में से कोई एक आंसर हो सकता है। 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए पहली कंडीशन से कि भागफल और शेषफल का जोड़ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो हमने अगर वो एप्लीकेबल किया तो उसके अकॉर्डिंग बी और सी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, गलत हो गए, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। कंडीशन को 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो 23, एक 29। यानी आंसर अभी भी हमारे पास 50-50 की चॉइस है, एक ऑप्शन इनमें से भी गलत छांटना पड़ेगा। फिर दूसरा लिखा है संख्या के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है? 34। तो ये हम इनके वर्गों का योग करते हैं। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 3 का वर्ग कितना होगा? ये 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। और 25 और 9 कितना हो गया? 25 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 34। ठीक, और वही हमें चाहिए। ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस पहले 7 का वर्ग करेंगे तो 49 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, इनको एडअप करेंगे तो 50। यानी भागफल शेषफल के वर्गों का जोड़ यहाँ पे कितना आ रहा है? 50, जबकि क्वेश्चन में कितना चाहिए? 34। तो यानी ये आंसर ठीक है हमारा, ये वाला आंसर फिर से हो गया गलत। तो 4 में से हमने इजीली एक आंसर कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसको पूरा डिटेल मेथड में करते तो भागफल को सपोज x मानना पड़ता, शेषफल को y मानना पड़ता, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। विदाउट सॉल्यूशन हम इसको ऑप्शन वेरिफिकेशन की मदद से कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन हो सकता है, बस आपको कंडीशन ये है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है उसका डायरेक्ट मीनिंग आपको पता हो। और ये सारी हैबिट तब डेवलप होगी, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे, मान लो क्वेश्चन ठीक से सेंस नहीं दे पा रहा, दोबारा से पढ़ोगे तो और अच्छा सेंस देगा। आप जब 2-3 बार उसको प्रोसेस से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको सेंस देगा, क्वेश्चन खुद बोलेगा मुझे इस टाइप से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक
दाई का अंक से दुगना है। फिर लिखा है संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। दो अंकों की संख्या अभी हमने डिस्कस की थी, मतलब इसमें इकाई का अंक भी होगा और दाई का अंक भी होगा। दो अंकों की संख्या मतलब इकाई और दाई दोनों के अंक होंगे। फिर आगे लिखा है संख्या को आपस में बदलने पर, अंक संख्या के अंकों को आपस में बदलने, जैसे मान लो एक नंबर लिया मैंने 35, इसका इकाई का अंक 5 है, दाई का अंक कितना है 3। जब इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा 53। तो संख्या को पलटने का मतलब है इकाई का नंबर दाई पे, दाई का नंबर इकाई पे। तो मान लो ये दो ऑप्शन दिए, ये 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है, पहली कंडीशन है एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक से दुगना है, मतलब इकाई वाला अंक दाई वाले अंक से दुगना है, मतलब पहले वाले का दुगना लास्ट दूसरा होना चाहिए। तो ये 7 का दुगना यहाँ पे है, 7 का दुगना तो 14 होता है, यहाँ पे कितना है 2, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। देखो मैं यहाँ पे बड़ा समझाता हूँ। मान लो पहला ऑप्शन 72 है, तो उसमें ये इकाई का अंक है, दिया दाई का अंक है, इनमें आपस में रिलेशन दिया है। जो दाई वाला अंक है, ये वाला अंक है, ये पहले वाले का दुगना होना चाहिए। तो पहले वाला अंक 7 है, तो यहाँ पे 14 आना चाहिए, बट ये 14 नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया 96, तो 9 का डबल यहाँ पे 18 होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है 6, ये भी गलत हो गया। 12 126 तीसरा ऑप्शन। अब इसमें तो उल्टा है, इकाई का अंक 12 का डबल 24, यानी यहाँ 24 होना चाहिए, बट यहाँ पे है कितना। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें उल्टा लिखा है, दाई वाले दुगना है, जबकि हमें दुगना तो कौन सा चाहिए, इकाई वाला। केवल एक ही ऑप्शन दिया है 36, तो 3 का डबल 6, मतलब यही आंसर है। अब आगे ये कंडीशन दी है हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमें इसी से सॉल्व कर दिए, इसको नहीं पढ़ना। कई बार क्या होता है, एक कंडीशन से क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, कई बार 2 कंडीशन, जितनी भी कंडीशन दी है वो सारी यूज़ करनी पड़ती है। इसे हमने सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखा था, 3 अंकों 385 से हमने क्वेश्चन बना लिया था। एक उस क्वेश्चन में 1001 जो दिया था वो यूजलेस था हमारे लिए, तो इसका आंसर कितना है 36। आप चेक भी कर सकते हैं। संख्या के अंकों को पलटो, आगे दी है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपस में बदलने प्राप्त संख्या, तो ये 36 तो आंसर है। इसको पलटेंगे कितना आ गया 63। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आ रहा है 27, और हमें यही पता करना है कि ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, 27 ज़्यादा आना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो हमने बेसिक जानकारी समझी, उसके आधार पर नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।